Hello everyone. Today I'll start exercise 4.2 in which you have to find out the cube root of the given numbers. So the first question is find the cube root of the following numbers by prime factorization method. बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सबको आता है. मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था व्हेन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स. यस. अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 3. आपको 3 का ग्रुप बनाना है इसमें. जैसे स्क्वायर रूट जब आप फाइंड आउट करते थे वहां पे आप 2 का ग्रुप बनाते थे, यहाँ पे आपको 3 का ग्रुप बनाना है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट. So if this is your first question, you have to find out the cube root of 64. Firstly, you will find out the factors of 64 by prime factorization method. 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2. Then you will write the factors like this. अब देखो बेटा, हमें फाइंड आउट करना है इसका क्यूब रूट. अब क्यूब रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो देखो हम बनाएंगे 3 का ग्रुप. इसका मतलब इसके में 3 में से हम 2 में से स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करते थे तो 2 में से एक बाहर लेते थे, इसमें 3 के ग्रुप में से एक बाहर लेंगे. इस 2 में से यहाँ आ गया, इस 2 में से यहाँ आ गया. इट मीन्स दिस इज द क्यूब ऑफ दिस वन. हम लिख सकते हैं कि इनका जो क्यूब होगा वो 64 होगा. यस. सो 2 2 जा 4. नाउ दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट. जैसे हम स्क्वायर रूट में लगाते थे, स्क्वायर रूट में भी ऐसा ही साइन लगाते थे, वहां पे 2 लिखा मिलेगा आपको. इसका मतलब पावर 1/2. यहाँ जब आपके पास 3 लिखा हुआ मिलेगा, इट मीन्स पावर 1/3. सो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट 10648. In the same way you have to find out the फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. देखो जब इस टाइप के नंबर आ जाते हैं तो इस टाइप के नंबर्स को तभी मैंने आपको बोला था कि 1 to 20 आपको लर्न होने चाहिए. इस टाइप के नंबर्स का आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको 1 to 20 लर्न होंगे, बिकॉज दिस इज द डायरेक्ट क्यूब ऑफ 11 का क्यूब है ये डायरेक्ट. अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप डिवाइड करते देखते रहना, आपको पता ही नहीं लगेगा फिर ये किसका क्यूब है. ठीक है. देन यू विल राइट द फैक्टर्स लाइक दिस. देन यू हैव टू डू द सेम एज यू हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज 729. 729 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया. आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप 3 से करेंगे पहले. मैंने डायरेक्ट कर दिया है बिकॉज इट इज अ क्यूब ऑफ 9. ये जो 729 है दिस इज द क्यूब ऑफ 9. ये 9 का क्यूब है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया. यू विल जस्ट फाइंड आउट द इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको स्मॉलेस्ट फैक्टर से लेके चलना है. आपको यहाँ पे 3 से करना है पहले. ठीक है. देन यू हैव टू डू द सेम. नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम, दैट इज 91125. सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. जब फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना. 3 का ग्रुप बनाओगे, 3 के ग्रुप में से एक बाहर लोगे. यस. योर सेकेंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट. इवेल्युएट करना बच्चे आपको यहाँ पे क्यूब रूट ही है, आपको क्यूब रूट इवेल्युएट करना है. -512. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं तब हमें पहले जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम वही करना है. फैक्टर्स लिखेंगे, क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया. अब देखो यहाँ पे जब मैं क्यूब रूट की बात कर रही हूँ, 512 का क्यूब रूट आपका आ गया 8. लेकिन अगर मैं -512 की बात करूं तो -512 को हम लिख सकते हैं -8 इंटू -8 इंटू -8. यही लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये दोनों तो मिल के प्लस हो जाएंगे और ये अकेला क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा. देन हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव आएगा. यस. सो द क्यूब रूट ऑफ -512 इज -8. अगर माइनस में आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा. ओके. इन द सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड पार्ट, -2197. देखो यहाँ पे भी वही सेम आ गया है. अगर आपको पता है दिस इज द क्यूब ऑफ 13 देन यू कैन फाइंड आउट, अदरवाइज यू कांट डू. ये आपका 13 का क्यूब है डायरेक्ट. अब 13 169 आ जाएगा. देन 13 का स्क्वायर होता है 169. देन 13. अब देखो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, यहाँ मैंने आपको प्रॉपर करके दिखाया हुआ. इसको हम लिख सकते हैं -13 इंटू -13 इंटू -13. अब हम क्या करते हैं, 3 में से एक बाहर लेते हैं ना. अब जब 3 हमारे पास है तो तीनों में से बाहर क्या आएगा, -13. सो क्यूब रूट ऑफ -2197 इज -13.
Next is minus 19683. Firstly you will find out the factors. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट किया हुआ है 9 से. यू विल नॉट डू लाइक दिस. आप ऐसे नहीं करोगे, आप पहले 3 से करोगे. ठीक है, ओके. देन यू हैव टू डू इन द सेम वे. फिर आप यहाँ पे फैक्टर्स जो आपके 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यहाँ आ जाएंगे. फिर 3 का जो ग्रुप है उसमें से एक बाहर लोगे. लास्ट में आपका आएगा -27 इंटू -27 इंटू -27. यस, अब 3 में से क्या बाहर आएगा? -27. Yes, so the cube root of -19683 is -27. Third part is also same. Cube, you have to find out the cube root of -5832. Firstly, prime factorization method से उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. अगेन यहाँ पे 7 to 9 आ रहा है, आप यहाँ पे 3 से करोगे. ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट यू विल नॉट डू द डायरेक्ट. यू विल नॉट डू डायरेक्टली. यू हैव टू सोल्व इट कम्प्लीटली. ओके, आप कंप्लीट सोल्व करोगे तब इसे करोगे. Then you have to find out the cube root of this number. Next, third question is evaluate. You have to evaluate the cube root of 216 into 1331. इस टाइप्स के क्वेश्चन में बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 216 के. फिर अलग से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1331 के. ठीक है, फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 216. देखो हम 216 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए 216 के. फिर हमने 1331. अब 1331 हमें पता है 11 का क्यूब होता है, तो हमने इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. अब जो हमारे पास ऊपर क्यूब रूट का साइन था हमने उसी में लिख लिया इनके फैक्टर्स को. ठीक है, अब फैक्टर्स में हम लिखने के बाद हमने क्या किया, ग्रुप में से एक बाहर ले लिया. यहाँ से 2 के ग्रुप में से 2 आ जाएगा, 3 के ग्रुप में से 3 आ जाएगा. फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 11 विल कम हियर. देन 11 3 33, 2 66. सो योर 66 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2744 बाई 24665. आपको इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखो पहले वही माइनस वाला है तो आंसर माइनस में आना है, आपको पता इतना. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2744 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हमने 2744 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए. आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 2744 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 46656. हमने इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इन द सेम वे जैसे ऊपर है पी बाई क्यू की फॉर्म में 2744 के, हम ऐसे ही पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे. हमने ऊपर लिख लिए 2744 के और नीचे हमने लिख लिए 46658 के फैक्टर्स लिख लिए. अब देखो 3 जो 2 है वो किससे कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 से कैंसिल हो रहे हैं. इनको हमने अंदर ही कैंसिल कर दिया. अब बाहर ऊपर देखो 777 3 है, हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट. यहाँ पे क्यूब रूट में क्या होता है, 3 के ग्रुप में से एक बाहर आता है, तो यहाँ से क्या आएगा -7 बाहर आ जाएगा. और नीचे देखो क्या है, नीचे है यहाँ 2 भी है, 3 भी है और 3 भी है. इन 3 फ्रॉम दिस ग्रुप 2 विल कम हियर, फ्रॉम दिस ग्रुप 3 विल कम हियर, फ्रॉम दिस ग्रुप 3 विल कम हियर. दिस इज 3 3 जा 9, 2 जा 18. दिस इज -7 by 18. So -7 by 18 is your answer. Your next part is you have to find out the cube root of 0.02197. वही अगेन देखो 2197 आ गया. अगर आपको नहीं पता है कि 2197 किसका क्यूब है तो आप क्यूब रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, आपको हर एक नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे बच्चे. डेसिमल देखो कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब नीचे कितने जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कर दिया. अब हमें पता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, 3 के ग्रुप में से एक बाहर आता है, यहाँ से 1 आ गई, यहाँ से 1 आ गई, यानी कि किसका क्यूब है, 100 का क्यूब है, नहीं नीचे वाला नंबर. और 2196 हमने निकाल लिया किसका, 13 का. सो विल राइट इन द सेम फॉर्म 13 इंटू 13 इंटू 13 और नीचे लिखोगे 100 इंटू 100 इंटू 100. अब जब बाहर आएगा ऊपर 13 इंटू 13 इंटू 13 में से क्या बाहर आएगा, ओनली 113 और नीचे क्या आएगा 100. अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 और 2 0 यानी कि 1 2, इसके बाद आपका डेसिमल आ जाएगा 0.13 इज योर आंसर. Okay, your next question is question number 4. Without factorization find the cube root of the following perfect cubes directly. आपने जैसे डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे बिना फैक्टराइजेशन के, ऐसे ही आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. सेम बेस वही रखना है, 10 20 30 40. ठीक है, बेस वही चलेगा हमारा, हम बेस उसी को लेके चलेंगे जैसे स्क्वायर में लेके चलते थे.
देखो हमारा नंबर है 17576। ठीक है, हमें पता है जो 10 का क्यूब होता है ना वो होता है हमारा 1000। ठीक है, जो 20 का क्यूब होता है ना वो हमारा होता है 8000। यस, और जो 30 का क्यूब होता है ना वो होता है हमारा 27000। यही होता है। तो अब देखो जब हम 20 के क्यूब पे जा रहे हैं तो 20 का क्यूब है 8000 और 30 का क्यूब है 27000, यानी कि हम बेस किसको लेके चलते हैं 10 20 30 को। तो ये जो नंबर गिवन है ना ये नंबर जो है आपका 20 के क्यूब से तो ग्रेटर है और 30 के क्यूब से स्मॉलर है, यानी कि जो उसका टेंस प्लेस है वो 3 तो होगा नहीं क्योंकि 30 के क्यूब से स्मॉलर है। अब हमें देखना पड़ेगा यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस क्या है 6, और 6 किसका यूनिट प्लेस होता है 216 का। 6 किसका यूनिट प्लेस होता है 6 के क्यूब का ना 216, यहीं पे 6 आता है और तो किसी की में आता ही नहीं। तो जो हमारा टेंस प्लेस है वो तो पहले ही बन चुका था 2, 3 तो हो नहीं सकता और यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6। सो योर आंसर इज 26। लुक एट इट्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया था मैंने, एक बार देख लीजिए। 21952। अगेन वही 10 का जो क्यूब है 1000, 20 का जो क्यूब है 8000, 30 का जो क्यूब है 27000। अगेन 20 के क्यूब से तो बड़ा है लेकिन 30 के क्यूब से छोटा है, यानी कि जो टेंस प्लेस आएगा वो 2 आएगा। 3 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 30 के क्यूब से छोटा है। अब हमें देखना है कि जो इसका यूनिट प्लेस है वो क्या है 2 है, और 2 किसके क्यूब में का यूनिट प्लेस होता है 8 के क्यूब का होता है। 8 के क्यूब का यूनिट प्लेस क्या होता है 2 होता है। दिस इज 512, सो दिस इज योर 28। सो 28 इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 21952। Okay. Question number 5 is the volume of a cubical box is 681.472 cubic centimeters. Find the length of each side of the box. आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। बच्चे देखो सबसे पहले वॉल्यूम होती क्या है आपकी साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही करवाया था मैंने स्टार्टिंग में। लेंथ का साइड इंटू साइड इंटू साइड होती है। अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर दे तो क्या आ जाएगा साइड आ जाएगी हमारे पास। यस, so firstly you will write the statement volume of the cubical box, this one side क्या होगी इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अब क्यूब रूट देखो मैंने यहाँ पे डेसिमल हटा दिया, डेसिमल 1000 आ गया। पहले ऊपर वाले का फाइंड आउट करोगे फिर नीचे वाले का। नीचे वाले का तो हमें डायरेक्ट पता है कि इसका 1000 का क्या होता है 10। यस, और इसका आप निकालोगे, निकालने के बाद आएगा आपका 88। ठीक है, सो दिस इज 8.8 सेंटीमीटर। Side of the cubical box is 8.8 centimeter. The last question is the three numbers are to be one another 2:4:7. The sum of their cubes is 3320. Find the numbers. देखो बेटा गिवन क्या हमारे पास ये रेशियो गिवन है 3 नंबर्स का। हमने कंसीडर कर लिया कि एक नंबर है 2x, एक नंबर है 4x और एक है 7x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उनके जो क्यूब का सम है, हमने फर्स्ट का क्यूब किया, सेकंड का क्यूब किया, थर्ड का क्यूब किया, तीनों का सम कर दिया, वो ये है। अब फर्स्ट का क्यूब 2 का एक्स का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा 8x क्यूब, 4x का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा 64x क्यूब, 7x का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा 3x क्यूब। देन यू हैव टू सॉल्व दिस। सेम वी डन हियर 8x क्यूब, 64x क्यूब, 3x क्यूब। अब इन तीनों का जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा 415x क्यूब इज इक्वल टू 3320। अब x क्यूब हमें निकालना है तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, डिवीजन में जाएगा और ये कट जाएगा आपका 8 पे। अब 8 का क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब रूट। x को जब सिंपल लेके जाओगे तो इधर हम स्क्वायर से जब दूसरी साइड लेके जाते तो स्क्वायर रूट में जाता था, तब क्यूब से लेके जाएंगे तो क्यूब रूट में जाएगा। अब 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, किसका क्यूब होता है 8 2 का, सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स। सो योर नंबर्स आर 2x, x की जगह पे 2 रख दीजिए, x की वैल्यू हमारी 2 आई है। देन 4x, x की जगह पे फिर दोबारा 2 रख दीजिए। 7x, x की जगह पे 2 रख दीजिए। बेटा विद दिस क्वेश्चन योर चैप्टर एज वेल एज योर एक्सरसाइज एंड योर चैप्टर बोथ आर कंप्लीटेड। आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, so prepare yourself for this chapter. I will just give a worksheet to you in the next class. नेक्स्ट क्लास में मैं अब नेक्स्ट चैप्टर नहीं करवाऊंगी, आगे आपको वर्कशीट्स दूंगी एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।